हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस देने जा रही हूँ जो भी इस टैरो के माध्यम से आएंगे, और जो भी मुझे करंट अपडेट्स मिली हैं आप सभी लोगों को लेकर के वो भी बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। सबसे पहले मैं कार्ड को क्लीन कर लूं। हम्म ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें। ओके, पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। दूसरा कार्ड है, दो कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, ओ ओ ये कार्ड नीचे गिरने वाला था। ओके, 5 ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स आए हैं। सोर्ड्स के काफी कार्ड्स आ गए हैं। सो इसका मतलब है कि करंट सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपकी कि आपके आपके विचार इस समय बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहे हैं। लाइक आपके जो थॉट्स हैं वो अभी आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, या हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई व्यक्ति परमानेंटली चल रहा है, 24 आवर्स चल रहा है, और आप उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, और कोई ब्लॉकेज भी इस व्यक्ति की वजह से मुझे नजर आ रही है। किसी तरह का रिवेंज भी नजर आ रहा है, जैसे लग रहा है कि एक बदले की भावना है आपके अंदर इनको लेकर के। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने पास्ट में आपके अधिकार को छीना है। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बट इतने सारे कार्ड्स तो मैं लूंगी नहीं, इसीलिए मैं कार्ड को दोबारा से शफल करने जा रही हूं। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। ओके, सो इसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद है द टावर। ये कार्ड तो भाई आना चाह रहा था, और क्या कहेगा ये मैं बाद में बताऊंगी। और पहले सबसे मैं कार्ड्स ले लूं सारे। किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड रिवर्स में है द हाई प्रीस्टेस, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट। ओके, ये सारे कार्ड्स आए हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हों। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो ऐसा साफ दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कि किसी ने आपके अधिकार को ऐसे छीना है कि जैसे आपको भी एक टाइम पे डाउट हो गया, शक हो गया कि भाई क्या ये मेरा नहीं था, ये हक मेरा नहीं था क्या, ये मेरा अधिकार नहीं था क्या, क्या इस इंसान का ही था अधिकार इस पे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपको आपके साथ छल किया है,
आपके पैसों पे नजर रखी, ओके, आपके पेंटिकल्स को चुराने की कोशिश की, आपका जो मान सम्मान था जो पेंटिकल्स के थ्रू आ रहा था उसको अपना बनाने की पूरी पूरी कोशिश की, इवन किया भी है यहाँ पे। ये व्यक्ति मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो आपसे छोटा हो सकता है, और ये बहुत मेच्योर हो सकता है, या ये आपको दिखाते थे कि ये बहुत नासमझ है और बच्चे हैं, इनको बहुत ज्यादा अकल नहीं है। और जब भी आप इनकी पकड़ करते थे, लाइक इनकी जो भी गलतियां थी इनको दिखाते थे, समझाते थे, तो ये बिल्कुल नासमझ बन जाते थे कि जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। लेकिन आपका सारा अधिकार इन्होंने छीना, आपका मान सम्मान इन्होंने छीना, आपका हक छीना, आपके पेंटिकल्स पे नजर इन्होंने रखी। जो आप अर्न कर रहे थे वो इनके हिस्से जा रहा था, जो आपकी सेविंग्स थी वो इनके हिस्से जा रही थी। मतलब कैसे ना कैसे करके ये इंसान आपके पैसों पे नजर बनाए रखा था। एक गंदी नजर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक एविल आई आपके पेंटिकल्स पे मुझे दिखाई दे रही है। इसने कभी भी आपको अच्छा इंसान नहीं बनने दिया। लाइक आप इन पैसों से दूसरों की मदद कर सकते थे, खुद की मदद कर सकते थे, खुद के लिए कुछ कर सकते थे, है ना। इस पैसों से आप दान पुण्य कर सकते थे, ओके, या कुछ अच्छे कर्म कर सकते थे, दूसरों के हित के लिए काफी कुछ आप कर सकते थे पास्ट में। बट इन्होंने करने नहीं दिया, और इन्होंने हमेशा उस पैसों पे नजर रख करके उसको किसी ना किसी तरीके से अपना बना लिया, घुमा फिरा करके। ऐसी चीजें ज्यादा दिखाई दे रही हैं, और काफी इंटेंस एनर्जी थी इनकी। ये जो इंसान है ना, काफी इंटेंसिटी के साथ इसने वार किया हमेशा आपके पैसों पे। लाइक जैसे कभी आपका अमाउंट कोई आने वाला हो तो इनको सबसे पहले पता चल जाता था कि लाइक ये अमाउंट इनका आ रहा है, तो मुझे कैसे ये पैसा निकालना है इनसे, ये चीज इनको अच्छे तरीके से पता थी। तो एक एविल आई और एक फोर्सफुल इफेक्ट दिखाई दे रहा है, एक फोर्सफुल इंटेंस एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप ना ड्रेन भी फील करते थे। आपको फील होता होगा कि जैसे भाई मेरे पैसे पे किसी की नजर है, मेरा अकाउंट प्रोटेक्टेड नहीं है, मेरी मनी प्रोटेक्टेड नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज, मतलब अच्छा खासा अर्न करने के बाद भी सेविंग्स नहीं हो पा रही है, या अपने लिए नहीं अर्न कर पा रहे हो। तो इन सारी चीजों का ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपने अंत कर दिया है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को भी अब ये समझ में आ गया कि आप कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं हो, या फिर जैसे इनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, किसी तरह का आपने रिएक्शन दिया है या क्लैरिटी दी है या किसी तरह का जवाब दिया है कि अब बस बहुत हो गया है, तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया है, अब इससे ज्यादा नहीं। ऐसा कुछ रिएक्शन आपने दिया है जिसकी वजह से इनकी हवाइयां उड़ गई हैं। ओके, अब ये इंसान भी ना अपना रुख मोड़ रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसने अपना रुख मोड़ लिया है, इसने अपने पैर खींच लिए हैं वापस की तरफ, जो बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ाए थे। इसने अपने हाथ खींच लिए हैं, जिससे ये आपके ग्रोथ को काट रहा था, अब वो भी हाथ पीछे खींच लिया है। तो जो चीजें आपकी तरफ फोर्सफुल्ली आ रही थी वही चीजें फोर्सफुल्ली पीछे की तरफ जा रही हैं। ओके, और कोई जैसे कहते हैं ना, जो हवा है वो उसने अपना रुख मोड़ लिया है उसने। अच्छा, यहाँ पे मुझे फायर एनर्जीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ओके, सो चांसेस ऐसे हैं कि ये क्रोधित हो सकते हैं अंदर से, लेकिन ये आपको कोई जवाब नहीं दे पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि इनको पता है कि ये क्या ही कहेंगे। ये तो नहीं कह सकते ना कि तुम गलत कर रहे हो। इनको तो पता ही है कि मैं ये पर्सन आपके साथ गलत कर रहा था। तो ये काफी क्रोधित है, लेकिन ये क्रोध ये अब आप पे निकाल नहीं सकते हैं, और ये हमेशा आपको ऐसे ही क्रोध दिखा करके या चिड़चिड़ापन दिखा करके या कुछ भी करके ये आपसे आपके हक को, आपके अधिकार को, आपके कमाए हुए पैसे को छीन ले जाते थे। लेकिन अब ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जिसका क्रोध भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्हीं को प्रभावित कर रहा है ना। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जो लाइक हार्मफुल चीजें होती है ना समटाइम, कि जो वार करने के लिए जो भी इनके पास जो यंत्र था जो आपके लिए लेके चले थे, उसकी जो उस यंत्र की या उस जो भी जिसके द्वारा ये कर रहे थे, उससे इन्हीं को ही नुकसान पहुंच रहा है। उस सामान से इनको ही नुकसान पहुंच रहा है। जो भी ये तलवार लेके चले थे जिससे ये आपकी काट करना चाह रहे थे, अब वो तलवार इनकी ही काट कर रही है किसी चीज की।
सो यहाँ पे स्थिति काफी गंभीर थी, एक टाइम पे काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। और इस व्यक्ति ने काफी आपका जीना भी दूभर कर रखा था, आप कह नहीं पा रहे थे, आप शायद आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड था, है ना, आप वो बातें कह नहीं पा रहे थे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो एनर्जेटिकली आप थोड़ा गलत जा रहे थे, क्योंकि आप अपने राइट की बात नहीं कह पा रहे थे। ओके, तो जब ऐसा होता है कि भाई थ्रोट चक्रा बंद है, हम अपने हक की बात नहीं कह पा रहे हैं, हम अपने राइट्स नहीं बोल पा रहे हैं, तो अक्सर सामने वाला व्यक्ति उस चीज का फायदा उठा ले जाता है, जो चीज आपके साथ हुई है। बट अब आप बैलेंस हो, आपके पास अपना जो भी अधिकार है, जो भी कमाया हुआ धन है, जो भी एनर्जीज है अर्न की हुई है, वो मुझे आप ही के पास दिखाई दे रही है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो हालात ये करने वाले थे इस तरीके से, उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए हैं। आपका नुकसान जितना इन्होंने सोचा था उतना ये नहीं कर पाए हैं। आपने वक्त रहते खुद को संभाल लिया है, खुद को बचा लिया है, खुद को सेफ जोन में आप ले आए हैं। यहाँ पे मुझे दो एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जो सिर्फ और सिर्फ सोड से रिलेटेड है और नेगेटिव सोड से रिलेटेड है। क्योंकि तो एक चीज तो क्लियर है कि काफी प्रभावित रहे हैं आप ऐसे लोगों से जिनके विचार आपको लेकर के हमेशा गलत रहे। हमेशा इन्होंने आपको बंधन में बांधने की कोशिश की, किसी तरह के ट्रैप में फंसाने की कोशिश की, किसी तरह की ब्लॉकेजेस में फंसाने की कोशिश की, दलदल में ढकेलने की कोशिश की। लेकिन ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिस व्यक्ति ने आपको दलदल में फंसाने की कोशिश की है, उनका जो गड्ढा उन्होंने खुद आपके लिए खोदा हुआ था, उसमें वो खुद ही गिर रहे हैं, खुद ही उस चीज का शिकार हो रहे हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके बिहाफ पे कोई लड़ रहा है इनसे, आपके बिहाफ पे कोई रिवेंज ले रहा है, कोई बदला ले रहा है, या आपके बिहाफ पे इनको पनिशमेंट मिल रही है। और कोई एनर्जी ऐसी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जिसने पास्ट में गलत किया उससे भी, और जो फ्यूचर में गलत करने की सोच रहा है उससे भी। तो कोई भी आपको हार्म तो नहीं पहुंचा पा रहा है। आप जिन बेड़ियों में फंसे हुए थे, वो बेड़ियां मुझे खुलते हुए दिखाई दे रही है। कोई चीज मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे आपका कोई सिक्योरिटी, आपकी कोई सिक्योरिटी बहुत दूर रखी हुई है। लाइक कोई चीज है जिससे आप काफी सिक्योर फील कर सकते हैं, वो उससे आपको अनजान कर दिया गया था। मतलब वो जो चीज है ना, उससे आपको दूर या अनजान कर दिया गया था, लेकिन वो चीज आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो। वो सिक्योरिटी आपके सामने खुद आ रही है चल करके। एक ऐसी यहाँ पे मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति है जो उसने अब हार माननी शुरू कर दी है। उसने अब घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं, उसने अब झुकना शुरू कर दिया है आपके सामने। और ये ऐसा व्यक्ति जरूर हो सकता है जिसने कुछ ऐसे कर्म किए हैं आपके साथ, जिसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ इनको जब तक कोई सजा नहीं मिलेगी तब तक नहीं हो सकता है। सो इसके लिए आप यहाँ पे मुझे एक तरीके से, मैं ये नहीं कह रही हूं कि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, बट यस जस्टिस की एनर्जी बनते हुए दिखाई दे रही है। जिसने जो भी किया था उसका उससे कर्मा मिलने वाला है या मिल रहा है। जो इंसान यहाँ पे स्पेशली वो इंसान जो अब हार मान रहा है, जिसका झुकाव जो मुझे झुकते हुए दिखाई दे रहा है, घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप अपनी फुल पावर में आने वाले हो। और ये पावर आप फील कर रहे हो पिछले 3 मंथ से स्पेशली। ओके, और आप धीरे 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 मतलब ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि आपके अंदर फिर से कुछ पावर्स जाग रही हैं, कुछ स्ट्रेंथ आ रही है जो पहले हुआ करती थी, जो बीच में गायब हो गई थी, है ना। और कुछ ब्लॉकेजेस अपने आप खुल रही हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें खुद ब खुद समझ में आ रही है कि मुझे क्या करना है। ओके, सो मुझे यहाँ पे एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसने खुद घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं, और 2 व्यक्ति ऐसे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के, जो गिर चुके हैं, जो पहले से ही बर्बाद हो चुके हैं, या फिर इनको किसी तरह की हानि हो चुकी है। हो सकता है ये आपको दिखा नहीं रहे हो सकता है ये शो ऑफ कर रहे हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यस
इनको किसी तरह का नुकसान पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ये इमोशनली बहुत परेशान है, इमोशनली बहुत ड्रेन है। और ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक ऐसा आइसोलेशन पीरियड भी फेस कर रहे हैं जो काफी निगेटिव है। जैसे इनको एक जेल में कैद कर दिया गया है, एक कमरे में कैद कर दिया गया है, और इनके पास कोई भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट ये आइसोलेशन जो है ना, ये मतलब लाइक आइसोलेशन ना मैक्सिमम लोगों के लिए स्पिरिचुअल टाइमिंग में, स्पिरिचुअल पीरियड्स में अच्छा होता है, उनके भले के लिए होता है। बट ये मुझे एक जेल की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे उनको कैद कर दिया गया है कि अब तुम्हें सोशलाइज नहीं होने देंगे, क्योंकि जब तुम सोशलाइज होते हो तो तुम गलत कर्मा करते हो, गलत एक्शंस लेते हो, जो इस समाज के लिए ठीक नहीं है, जो भले लोगों के लिए ठीक नहीं है, जो सीधे साधे लोग हैं उनके लिए तुम्हारी एनर्जी ठीक नहीं है। ये सारी बातें इनको समझा करके इनको इनकी जगह पे बैठा दिया गया है, मतलब फंसा दिया गया है इनको, इनके ही जाल में, इनके ही घर में इनको कैद कर दिया गया है। ओके, कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ मुझे ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है फटे हाल हो चुके हैं, फटीचर वाली सिचुएशन हो चुकी है, और यहाँ पे कर्मों का बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस भी इंसान ने गलत किया है उसको उनके हिसाब से पनिशमेंट मिल रहा है। लेकिन आप ये देखने के लिए बैठे नहीं हो, या आप इंतजार नहीं कर रहे हो कि जिसने मेरे साथ गलत किया है उसको सजा मिले। आप अपने बंधनों को खोल करके मुक्त हो रहे हो, आप जिन्होंने गलत किया उन्हें माफ करके आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि ईश्वर आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लाने वाले हैं, ले जाने वाले। बहुत सारे लोगों को पता है कि भाई मैं हर चीज में एक धनी व्यक्ति बनने जा रहा हूं, एक संपूर्ण व्यक्ति बनने जा रहा हूं, और एक सफल व्यक्ति बनने जा रहा हूं। और जो भी मेरे सामने आएगा, जो भी मुझे रोकने आएगा, वो भस्म हो जाएगा। ओके, वो टूट फूट जाएगा। उसका जो अगर कोई अहंकारी व्यक्ति सामने आएगा तो वो टूट फूट जाएगा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो डराएगा धमकाएगा वो भी, उसका भी तोड़ फोड़ हो जाएगा। तो आपको ये पता है कि आपको खुद अहंकार में नहीं रहना है, ये भी आपको बताया जा रहा है, और आप ये बात जानते हैं कि आपको खुद अहंकार में नहीं रहना है, क्योंकि आपके पीछे काफी मतलब एक्स्ट्रा पावरफुल एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। सो आपको किसी से किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके रास्ते में आएगा उसे एक जोरदार धक्का यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, जिसके बाद वो तबाह भी हो सकते हैं, पूरी तरीके से बर्बाद भी हो सकते हैं। सो आपको अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसी तरफ आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, उसी तरफ आपको अपना दिमाग लगाए रखना है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो ये एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी, और आप नहीं होंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि इनके लिए जो भी करना है वो यूनिवर्स ने सब सोच रखा है। तो यूनिवर्स आपको लाना चाहते हैं इस सिचुएशन में। बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि जो अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स लेकर के कुछ बड़ा कारोबार करने जा रहे हैं, कुछ जमीन से जुड़ी चीजें करने जा रहे हैं, और कुछ लोग मतलब आपका जो व्यापार है वो किसी फल से रिलेटेड है, फ्रूट से रिलेटेड है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि फल है यहाँ पे, एंड ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये काम पेड़ पौधों से भी रिलेटेड है। ओके, तो फल, पेड़ पौधे, यानी कि कुछ ऐसी एनर्जी जो इस समाज में कुछ लाइक फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रही हूँ, बट यस अनाज और इन सारी चीजों से कनेक्टेड है। इस चीज का भी काम आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिसमें मुझे काफी बड़ी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो फल का आप काम करोगे स्पेशली, वो उसमें भी मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग अपने सिटी से बाहर जाकर, अपनी कंट्री से बाहर जाकर के बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मुझे एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है। ओके, एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, एक अच्छी सक्सेस नजर आ रही है।
और कोई तो यहाँ पे मुझे अपने बिजनेस में बूक करते हुए दिखाई दे रहा है। लाइक अब भाई मतलब यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि सामने से अपॉर्चुनिटीज भर भर के आ रही हैं और मैजिकल चीजें हो रही हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में। और यहाँ पे ग्रोथ तो पर डे हो रही है, पर मतलब हर घंटे ग्रोथ हो रही है ना। और मतलब ईश्वर मेहरबान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। सारी जितनी भी जो भी एनर्जी ईश्वर से मिलनी चाहिए वो मिल रही है। अच्छा, इसका एक रीजन ये भी है कि आप काफी ज्यादा ग्रैटिट्यूड में हो, है ना। और काफी ज्यादा आपने अपने आप को अलाइन कर रखा है यूनिवर्स के ब्लेसिंग कॉन्सेप्ट से। लाइक जहां क्योंकि आपको धीरे धीरे पता चल रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स कैसे इजीली मिल सकती है, और उसी हिसाब से आप कुछ मेडिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्रिस्टल्स का यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप अलाइन हो रहे हैं मैजिकल पावर की तरफ। तो आपके बिजनेस में मैजिकल चीजें हो सकती हैं, और चीजें लाइक रातों रात चीजें बदल सकती हैं। और एक कहावत है ना, दुगनी और रात चौगनी, ऐसे कुछ करके जो कहावत है वो मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। ऐसी वाली तरक्की यहाँ पे हो सकती है। ओके, यहाँ पे मुझे दो लोग आपस में कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई दो व्यक्ति हैं तो पार्टनरशिप भी हो सकती है, और कपल्स में आपस में कोई बिजनेस आप दोनों शेयर कर रहे हैं, या दो लोग हैं आप लोग जिनकी बॉन्डिंग मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम है, वो मुझे काफी ज्यादा फ्रूटफुल दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों साथ में काम करते हो तो किसी तरह का बिजनेस इशू नहीं आने वाला है, किसी तरह का पार्टनरशिप इश्यूज नहीं आने वाला है, बॉन्डिंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, दोनों लोग साथ में काम कर सकते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइज यहाँ पे पता है कैसा दिखाई दे रहा है कि आप ना एक काफी पॉजिटिव हो अपने काम को लेकर के, अपने प्रोफेशनल साइड को लेकर के, और अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के। पहले क्या था कि आप इमोशनली बड़े स्टक हो जाया करते थे कि कैसे पॉजिटिव हो जब इतना दुख है, जब इतना दर्द है, इतनी तकलीफें हैं, इतने धोखे मिले हैं, इतना लोगों ने सताया है, इतना परेशान किया है, कैसे पॉजिटिव हो। बड़े सवाल थे आपके अंदर कि भाई कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे अच्छा सोच सकते हैं। कहना आसान है लेकिन होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप ही ने खुद में इतने मतलब आपने अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग किया है गाइस, इतना ज्यादा सॉलिड किया है कि मतलब यहां पे पता है क्या दिखाई दे रहा है कि एक मतलब एक नींव आपने डाली। लाइक आपने पता है क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई जो चीज नहीं हो रही है उसको हम पीछे छोड़ते हैं और अपने आप को नया बनाते हैं। तो जो नींव डाली है वो सबसे पहले आपने अपने सेल्फ स्टीम की, अपने सेल्फ लव की, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की, और उससे भी ऊपर आपकी विल पावर। आपने इमोशनली अपने आप को पहले सबसे बैलेंस किया है, स्टेबल किया है। इमोशनली आप सबसे पहले स्टेबल हुए हो, और उसके बाद आपने थोड़ा 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 करके और चीजें उसमें डाली हैं। लाइक पॉजिटिविटी और मोटिवेशन, ओके, एक्शंस, एंड अपने सही पाथ का चुनाव करना। ओके, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ आसानी से हो गया, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से पॉजिटिव हो गए। बहुत कठिनाइयां आई और थोड़ी थोड़ी करके कई बार आई। कई बार आपका रास्ता रोकने की कोशिश की निगेटिविटी ने, कई बार आपके रास्ते में बाधाएं आई। लेकिन आपने देखो एक चीज आपने ऐसे देखी कि भाई मुझे देखना ही नहीं है निगेटिविटी, क्या होती है निगेटिविटी, क्या मैटर करती है। एनर्जेटिकली तो इस दुनिया में सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो आपने खुद को मजबूत बनाया, खुद का जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग किया, अपने
पॉस्चर को लाइक स्ट्रेट करके अपने आप से बोला कि भाई बस बहुत हो गया, बहुत निगेटिविटी हो गई, मुझे सिर्फ और सिर्फ अब कॉन्फिडेंट बनना है और सूरज की तरह चमकना है, शेर की तरह दहाड़ना है, ओके, और बहादुर बनना है, ब्रेव बनना है और हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन को फील करना है, ओके, हर दिन बदलते रहना है जब तक आपकी डिजायर रियलिटी में आप नहीं आ जाओ, ओके, जब तक आपके एक्शंस बिल्कुल करेक्ट नहीं हो जाए और बिल्कुल स्पिरिचुअली अलाइन नहीं हो जाए, ओके। एंड कितना भी यहां पे सिर्फ निगेटिविटी नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड एंसेस्टर ब्लॉकेजेस, निगेटिव कार्मिक साइकिल, एनिमीज, ये सबको आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे देखा कि चलो इनसे कुछ सीख ही तो मिलेगी, ये क्या ही बुरा करेंगे, ये कुछ सिखाएंगे ही। तो इतना पॉजिटिव आप हो गए, जहां पे आप सोच रहे थे कि कैसे होगा, आप चमत्कार देखिए कि आप इतने पॉजिटिव हो कि जहां पे एक इंसान अपने इमोशंस को ऐसे दबाए बैठा है, ओके, एक इंसान एकदम थम के बैठ गया है कि कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि इमोशनली ब्लॉक्ड हूं, वहीं पे ये इंसान जो है वो उसने जन्म दिया है अपनी न्यू एनर्जी को, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक फेमिनाइन है और फेमिनाइन बर्थ का काम करती है, तो खुद को रीबर्थ दिया है, ओके। जो इंसान एक्शन नहीं ले पा रहा था एज अ मस्कुलाइन एनर्जी, वो क्या कर रहा है, वो रीबर्थ ले रहा है। किस चीज का रीबर्थ किया है आपने? पॉजिटिव होने का, ओके। अपने आप को अब आप पता है क्या समझा रहे हो कि लाइक आपको फेमस होना है, नाम कमाना है, काम करना है कुछ ऐसा जो जब तक नहीं कुछ हो रहा था उन सारी चीजों की रिकवरी करे, ओके। जो लॉस हुए हैं ना उसको इतना फायदे में बदल दे कि लॉस का नामो निशान नहीं बचे, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं आपकी पॉजिटिविटी को देख करके, ओके। आपस में आपके हेटर्स लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ओके। उनको इतना बुरा लग गया है, इतना खराब लग गया है कि वो खुद झगड़ रहे हैं, वो खुद परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब कोई इंसान इतना पॉजिटिव होकर के बैठा हुआ है तो क्या ही किया जा सकता है, ओके। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, सो एनर्जी ऐसा बता रही है कि जहां पे लैक ऑफ मनी है या लैक ऑफ हेल्दी एनर्जीज हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफी जगह से आप हार के लौटे हैं, काफी जगह से आप लाचार लौटे हैं, काफी जगह आपको लाइक आपको ऐसे जो आपके अपने थे उन्होंने बेइज्जत किया आपको, है ना, ऐसा फील कराया कि जैसे आप उनके थे ही नहीं कभी। तो यहां पे भी आपने हार नहीं मानी है, आपने अपनी जो भी दर्द है ना वो आपने उसको कमजोरी नहीं बनाई है, बल्कि उसको आपने धीरे धीरे करके, ओके, एक छोटा स्टेप लेकर के, जहां पे आपको पूरी समझ नहीं थी लेकिन आपने सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्टेड किया कि भाई मुझे जहां से हार मिली है, जहां से धोखा मिला है, मुझे वहां तो वापस जाना नहीं है। तो आपने जब नई दुनिया बनाई है ना तो पहला जो स्टेप लिया है वो प्रोटेक्शन का लिया है, क्योंकि आपको अंदर ही अंदर पता था कि आज मैं कुछ नहीं हूं तो मुझे कोई भी नहीं पूछ रहा है, लेकिन जब मैं कुछ होने लगूंगा ना तो यही दुनिया मेरे पीछे आएगी और फिर से मुझे परेशान करने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए आपने पहला स्टेप प्रोटेक्शन का लिया है, दूसरे आपने छोटे छोटे एक्शंस लेने शुरू किए हैं। काफी इनोसेंट दिख रहे हो आप मुझे, काफी भोले भाले से दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि अब सफलताएं मिल रही हैं या अब आप ज्यादा अच्छे की तरफ जा रहे हो तो कोई घमंड आ गया आप में, नहीं। अभी भी आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत भोला भाला सा इंसान है, जो हर परिस्थिति को एक्सेप्ट कर रहा है, जो हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, ओके। हर सिचुएशन को जहां पे उसको ये भी नहीं पता कि मैं गलत हूं कि भी नहीं हूं, उसको भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको क्या है कि ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है वो सब मुझे रिसीव करना है ग्रेटिट्यूड के साथ।
तो यहाँ पे सबसे अच्छी एनर्जीज मुझे जो भी दिख रही है, क्योंकि देखो एक चीज तो क्लियर है कि आज जितने भी कार्ड्स आए हैं ना, वो ऐसे आए हुए हैं कि जैसे ब्लॉकेजेस बनाई गई हैं। ओके, जैसे षड्यंत्र रचे गए हैं, जैसे आपके लिए निगेटिव सोचा गया है, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। ओके, तो कार्ड्स ऐसे आए हैं जहां पे साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों ने काफी निगेटिविटी फैलाई है, काफी कुछ गलत किया है। लेकिन हर बार जब भी गलत हुआ है तो आपने हार नहीं मानी है। ओके, आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, द हाई प्रीस्टेस रिवर्स में आया है। तो ये जो एनर्जी है ना यहाँ पे, लाइक एक ऐसी एनर्जी है जो काफी खुश रहने वाली एनर्जी है, फुलफिल अपने आप को रखने वाली एनर्जी है, अपने आप को हमेशा जॉय में रखने वाली एनर्जी है। इस एनर्जी ने कभी भी ऐसी एनर्जीज को हावी नहीं होने दिया है जो लोग आपको सीक्रेटली आपको हार्म पहुंचा रहे थे, है ना, उनको भी आपने बर्दाश्त नहीं किया। और ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी ऊर्जा है कि वो चीजें उन्हीं के ऊपर रिवर्स हो जाती हैं। अगर कोई भी ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है तो वो उनकी तरफ रिवर्स हो रहा है, कोई भी निगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है तो वो उनकी तरफ रिवर्स हो रहा है। किसी को, कोई भी व्यक्ति आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता है, कोई भी आपको इम्बैलेंस सिचुएशन में नहीं ला सकता है। तो एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉजिटिविटी है। अगर मैं इन 2 कार्ड्स की बात करूं तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने ब्राइट साइड की तरफ देख रहे हो, होप की तरफ देख रहे हो। ओके, हर चीजों को लेके पॉजिटिव हो। सो इसी वजह से डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ जो भी आपकी अवेकनिंग हुई है, जो भी चीज के लिए आपने अपने आप को जागृत किया है, वो चीजें वो आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। ओके, मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स लेने जा रही हूँ, कुछ और मैसेजेस लेने जा रही हूँ जो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ भी यूनिवर्स जो आपको बताना चाहता है उसके लिए मैं कार्ड्स लेने जा रही हूँ। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। स्पिरिचुअल कनेक्शन, मैंने बोला ना कि आपका जो स्पिरिचुअली आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है, आपका जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल वर्ड के साथ मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि अगर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हाई नहीं होगा, आपकी वाइब्रेशनल जो एनर्जी है वो हाई नहीं होगी स्पिरिचुअली, तो आप अपने मैनिफेस्टेशन को, अपनी सक्सेस को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो एक कनेक्शन बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है स्पिरिचुअल कनेक्शन। और वो आप कैसे बना रहे होंगे, लाइक मेडिटेशन के थ्रू, और बहुत सारे लोग योगा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड एनर्जेटिकली कोई म्यूजिक एंड कोई स्पिरिचुअल म्यूजिक सुन करके, कोई स्पिरिचुअल मंत्रा सुन करके या चैंट करके, ओके, या किसी एंजल्स के साथ कनेक्ट करके। तो ये सब चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं जिससे आपका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी से काफी ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो आप, और अपनी जो लाइफ है उसकी जो क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव कर रहे हो आप। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें। मैनिफेस्टिंग प्रॉस्पेरिटी, मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे कोई चीज जो है वो मैनिफेस्टेशन के लिए स्ट्रांग की जा रही है। मतलब डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन मजबूत होगा, स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग होंगे, तो आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को विदाउट एनी एफर्ट्स
मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंड जो भी कुछ चाहिए, जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना है, वो आप इजीली कर पाओगे। ओके एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। एवरीवन इज सो ट्रिगर्ड बाय योर प्रेजेंस। सो हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई इंसान या बहुत सारे लोग अब आपकी प्रेजेंस से ही बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड हैं। हो सकता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी उन्हें ट्रिगर कर रही है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी उन्हें ट्रिगर कर रही है, उनको परेशान करिए। पहले ही मैंने आपको बताया कि कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे दुश्मन हैं आपके, हेटर्स हैं, अपने ही में ही लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आपकी ऊर्जा हाई हो रही है, उनकी पता नहीं कैसे लो हो जा रही है ना। मतलब लो हो रही है, उनको क्यों आफत आ रही है। भाई कोई भी इंसान इस दुनिया में राइट रखता है स्पिरिचुअली हाई होने के लिए और फिजिकली हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए, मेंटली हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए। तो इन्हें पता नहीं क्यों चिंता है कि इन्हें क्या ही फर्क पड़ रहा है कि आप अगर आगे बढ़ रहे हो या आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, तो इनको क्यों परेशानी हो रही है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। मतलब ऐसा आप सोचते होगे, या मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपने इनका क्या ऐसा बिगाड़ा है कि इनको परेशानी होगी आपके आगे बढ़ने से। सो हाईली जेलस पीपल, हाईली इरिटेटिंग पीपल, क्योंकि यही ऐसे लोग हैं जिनको बेफायदे की चीजें करनी है किसी की जिंदगी में। कोई आगे बढ़ रहा है तो छोटी छोटी चीजें करके इरिटेट करेंगे, आलतू फालतू चीजें करके इरिटेट करेंगे। ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफी इरिटेटिंग एनर्जी मुझे पिक हो रही है गाइज यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या ही बोलूं यहाँ पे। बड़ा, अगर आप लोग ऐसे बंदे से डील कर रहे हैं, इतने इरिटेट करने वाले से, जिसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, मतलब बहुत बड़ी बात है आपको। तो भाई इस चीज के लिए आपको सम्मानित कर रही हूं मैं कि अगर आप ऐसे इतने ज्यादा इरिटेट करने वाले इंसान से डील कर रहे हो, है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत आपके अंदर पेशेंस है। सो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यही लोग अब आपकी प्रेजेंस से ट्रिगर हो जाएंगे, ये खुद अब इरिटेट होंगे, है ना। खुद आपको इरिटेट नहीं होंगे, बेसिकली आप किसी को इरिटेट नहीं कर सकते हो। आपकी प्रेजेंस तो इतनी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है कि वो इंसान खुश हो जाएगा। लेकिन जो जेलस पीपल है वो क्यों खुश होगा, उसको क्या पड़ी है, उसको तो बुरा ही लग जाएगा ना कि भाई ये तो मेरा मतलब इससे तो मेरा कंपटीशन है, ये कैसे आगे बढ़ गया। तो ये वाली बात दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे गाइज। ओके एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। पावरफुल पर्सन, ओके, रीइंकार्नेशन, ओह माय गॉड। बहुत मतलब अच्छा ये कार्ड आया है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पावरफुल पर्सन हैं और आपका लाइक रीइंकार्नेशन हुआ है। आप पास्ट लाइफ में भी एक पावरफुल पर्सन थे, या आपके एंसेस्टर बहुत पावरफुल थे, किसी भी रूप में वो पावरफुल थे। लाइक आपकी एनर्जी बहुत हाई थी पास्ट लाइफ में, और इस लाइफ टाइम में भी आपका जो ऑरा है, एनर्जी है, एक पावरफुल, एनर्जेटिकली पावरफुल इंसान की है। सो हो सकता है आपके एंसेस्टर्स भी बहुत पावरफुल रहे हों। ओके, ओह माय गॉड, ये कार्ड तो काफी आ रहा है आजकल। सो योर लाइफ स्टोरी विल इंस्पायर मैनी पीपल। ओके, आपका जो जीवन है वो आम नहीं है। आपका जो, देखिए हर बार अगर ये कार्ड आ रहा है तो जरूरी नहीं है एक ही मैसेज को लेकर के आए। सो आज मुझे यहाँ पे एनर्जी कुछ अलग पिक हो रही है। मुझे ऐसा दिखाई इस एनर्जी के थ्रू पिक हो रहा है कि देखिए इंस्पिरेशन तो आप बनोगे। मतलब यहाँ पे तो साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ स्टोरी बहुत सारे लोगों के जीवन में एक रोशनी तो डालेगी, है ना, एक उम्मीद तो डालेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है कि आपके जो कर्म है ना, उनकी वजह से आपकी जो लाइफ स्टोरी है वो काफी
स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। ओके, मतलब आपकी खुद की लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। वो किसको इंस्पायर करेगी नहीं करेगी वो एक अलग की बात है, लेकिन आपके खुद के जो कर्मा है उसकी वजह से जो आपकी लाइफ स्टोरी है वो बहुत डिफरेंट बन रही है। तो यहाँ पे मुझे पावरफुल कर्मा भी पिक हो रहा है। आप ऐसे कर्म कर रहे हो ना जो नहीं करते दूसरे लोग। आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हो, ऐसे लाइक डिफिकल्ट डिसीजन जो लोग सोचने से भी डरते हैं, ऐसे फैसले जो समाज को बदल दें, है ना, जो इस दुनिया में बदलाव लाए, ऐसे फैसले आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। सो वो इंस्पायर तो इनडायरेक्टली वो चीज तो होगी, लेकिन मुझे आपके कर्म यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड, ओ माय गॉड सॉरी, मैं फिर से पिक करती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, मिरेकल वर्कर। ओके, सो मैंने बोला पहले ही कि आप एक आपके द्वारा, आपके एक्शंस के द्वारा आपका जीवन अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ स्टोरी स्ट्रांग हो रही है, तो मिरेकल्स तो क्रिएट कर ही रहे हैं आप अपने आप ही। जब समाज में इतना बड़ा बदलाव लाएंगे, चीजों में इतना बड़ा सुधार लाएंगे, तो मिरेकल्स ही करेंगे आप, ये मिरेकल में ही आएगा। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। सून टू बी फेमस, मैंने पहले ही बोला ना कि आप लोग अब लाइक फेमस होना आपकी एनर्जी में आ रहा है, नेम फेम। तो सून टू बी फेमस, बहुत जल्दी आप बहुत फेमस होने वाले हो। सीरियसली मुझे किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप यूट्यूब के थ्रू कुछ अर्न करना चाह रहे हो, या यूट्यूब के थ्रू आप नेम फेम या किसी और भी तरीके से लाइक सोशलाइज वर्कर बन के, तो यहाँ पे मुझे बहुत हाई एनर्जी पिक हो रही है, लाइक मिलियन व्यूज एंड ये सारी चीजें मुझे पिक हो रही हैं। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्ले अ मेजर रोल। ओके, born to fight evil reincarnation। ओके, reincarnation और reincarnation, यहाँ एक ऐसे पर्सन का reincarnation हुआ है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। ओके, जिसके पूर्वज बहुत पावरफुल हैं, और भाई उसी तरफ किसी एविल का भी reincarnation हुआ है। तो आप इसे हराने के लिए तो 100% बने हैं। कितनी मतलब कितना एनर्जी कितनी क्लियरली कंफर्म कर रही है कि आप इसीलिए पैदा हुए हो, क्योंकि आप किसी एविल एनर्जी का खात्मा करने के लिए पैदा हुए हो। इसीलिए तो ये प्ले अ मेजर रोल भी आया है ना, एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हो आप, एक बड़ा काम लेकर के आए हो, कुछ बड़ा करने आए हो। और भाई किसी एविल एनर्जी का खात्मा इस दुनिया में करना अपनी एनर्जी के द्वारा करना आपको कुछ नहीं है। आप जैसे जैसे हाई वाइब्रेशन में जाओगे वैसे वैसे इस चीज का खात्मा होने लगेगा। सो कितनी मतलब गजब की बात है, कितनी यहाँ पे बॉर्न टू फाइट एविल रीइंकार्नेशन। ओके, एंड पावरफुल पर्सन रीइंकार्नेशन, माय गॉड, मतलब इंटरेस्टिंग, प्ले अ मेजर रोल। तो बहुत बड़ी बात है ये तीनों कार्ड्स आना आपकी आज की रीडिंग में मेजर चीजों को दिखा रहा है। मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेज जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आपके एंजल चाहते हैं कि वो आप जाने। कोई मैसेज भी हो सकता है, कोई गुड न्यूज भी हो सकती है। ओके, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कार्ड क्या आएंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरी हर रीडिंग में मैं लास्ट में जो भी कार्ड्स लेती हूँ वो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि उसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या आपके लिए कोई मैसेज कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो हो सकता है, इसलिए अंत तक आपको देखना जरूरी है रीडिंग को। ओके ओके, ट्रेजर आइलैंड, कोई खजाना है, कुछ चीजें छुपी हुई थी आपसे। ओके, आपके पूर्वजों ने शायद वो आपको बता नहीं पाए हैं।
कोई चीजें वो शेयर नहीं कर पाए हैं, उन चीजों का पता लग सकता है, वो चीजें आपके सामने आ सकती हैं। पूर्वजों की कोई ना कोई ब्लेसिंग आपके सामने आ सकती है, पूर्वजों का कोई ना कोई छुपा हुआ खजाना वापस आपको मिल सकता है, छुपे हुए पैसे, या मतलब जिसके बारे में आपको नहीं पता है। ओके, कोई ना कोई चीज जो जिसको आप खजाना कह सकते हैं, या कोई भी विजडम आपको खजाने के रूप में मिल सकती है कि जिसकी नॉलेज के बाद आपका जीवन ही बदल जाए। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्रीडम भी आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, यस, आसमान, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्काई, मतलब इस आसमान से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो यहाँ पे कोई पावरफुल एनर्जी है जो आपको ब्लेस्ड करना चाहती है, किसी गोल्डन एनर्जी से या किसी खजाने से। और और हो सकता है कि ये आपको किसी तरह का विजडम भी दे ये एनर्जी। 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 9 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर ये आपका लकी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इन दिनों। मैं परमानेंटली नहीं बोल रही हूँ, बट यस इन दिनों हो सकता है। और प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओ ओ ओ ओ सोलमेट्स, सो जिनकी भी लाइफ में अभी तक प्यार की कमी थी, रोमांटिक लव वर्ड की कमी थी, अब मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूं। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है, और ये सोलमेट आपकी स्पिरिचुअल की तरह आएगा। लाइक इनसे मिलने के बाद आपको स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा लगेगा, और मेंटली भी अच्छा लगेगा, और इमोशनल लेवल पे काफी ज्यादा आप रोमांटिक फील करोगे। एंड मैरिज भी दिखाई दे रही है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। नो प्लेस लाइक होम। ओके, सो 2 तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो मैं फिर से बता दूं आपको, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 0 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड नो प्लेस लाइक होम। ओके, सो कुछ तो लोग हैं जो अपने आइसोलेशन को एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है अपने घर में रह करके, जो भी है, जो भी प्रोवाइड कर रहा है यूनिवर्स, है ना, उसमें ही मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है अपना घर, और अच्छा हमेशा से लगा है। लेकिन कुछ लोग अपने घर से बहुत परेशान है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इस घर में नहीं होते, कहीं और होते, तो कब का बन चुके होते इवन कब, मतलब मीन कि आपको सक्सेस मिल चुकी होती है। तो आप अपने घर से परेशान हो, अपनी फैमिली से परेशान हो, किसी पर्टिकुलर मेंबर से बहुत परेशान हो, किसी तरह के रिलेशनशिप जो घर में होते हैं, जो परिवार होता है, वहां पे किसी तरह का आर्ग्यूमेंट चलता चला आ रहा है जो खत्म नहीं हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है। कोई है जो आपके घर में ही सीक्रेटली आपसे कुछ मतलब सीक्रेट रख रहा है, छुपा रहा है, और जब भी वो चीजें पता चलती हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ओके, तो इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। यस, आपके लिए ये कहा जा रहा है, मैं एक कार्ड और ले लूं आपके लिए कि आपको बोला क्या जा रहा है इस सिचुएशन के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, न्यू लाइफ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, नए जीवन की शुरुआत होगी, बहुत जल्द होगी, और अच्छी होगी, खुशियों भरी होगी, कंफर्टेबली होगी, मजेदार इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे कंफर्ट नजर आ रहा है। ओके, अब ऐसे सुबह सुबह कौन उठता है बढ़िया वाली अंगड़ाई लेते हुए? जो कंफर्टेबल है अपनी लाइफ में, मजा आ रहा है उसको, सुबह उठ करके सूरज की रोशनी कंफर्टेबली देख रहे हैं, पेशेंस के साथ देख रहे हैं, है ना, आराम करके उठ रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, तो टेंशन खत्म होते हुए दिख रही है गाइज, और क्या चाहिए, बढ़िया है सब कुछ। ओके, सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।